नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि भाजपा समर्थित सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव जीत लिया है। उन्हें 304 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सपा से महमूदाबाद सीट से विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा को 60 वोट मिले। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कुल 368 वोट पड़े थे। 4 वोट इनवैलिड निकले। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश में यह पद 2007 से खाली चल रहा था। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजेश अग्रवाल 2007 में आखिरी डिप्टी स्पीकर थे। तो वही 1984 का इतिहास भी दोहराया गया। तत्कालीन सरकार में वोटिंग के जरिए डिप्टी स्पीकर चुना गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के द्वारा यह प्रस्ताव पहले दे दिया गया होता तो अच्छा होता। मैं जानता हूं कि ये कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई। जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फैसला आता है तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 अक्टूबर को बस्ती जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान संचारी रोग नियंत्रण अभियान की वे शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को 12 बजे बस्ती पहुंचेंगे। तो वहीं किसान डिग्री कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसके अलावा 19 अक्टूबर से 17 नवंबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा है। सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिन दहाड़े कचहरी की तीसरी मंजिल में एसीजेएम ऑफिस में वकील की हत्या से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना गुनाह भी स्वीकार कर लिया है। पता चला है कि पुरानी रंजिश के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार को करीब 11:45 पर कचहरी की तीसरी मंजिल में एसीजेएम ऑफिस में वकील भूपेंद्र सिंह की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने वाला मौके पर तमंचा छोड़कर आराम से वहां से फरार हो गया था, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। पुलिस की टीम ने कुछ लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है और उनसे वो पूछताछ कर रही है। इस समय आपके समक्ष इससे ज़्यादा उसका खुलासा करना उचित ना होगा। विवेचना होने पर जो भी निष्कर्ष आएंगे वो जरूर आपसे समय समय पर शेयर कर लिए। उसी में एक बाबू के सामने बताया जा रहा खड़े थे और कुछ फाइल के बारे में कुछ जानकारी चाह रहे थे। उसी दौरान बाबू ने कहा कि गोली की आवाज़ सुनी और गिर पड़े। उन्हीं के पास में 315 बोर का कट्टा भी मिला है और वहाँ आसपास और भी इनके खड़े होना नहीं बताया गया बाबू द्वारा। अभी उनसे हालांकि तफसील से पूछताछ भी होगी एक्चुअली क्या घटनाक्रम रहा होगा, लेकिन अभी तक की जो बातें आई हैं उससे ऐसा लगता है कि ये अकेले वहाँ खड़े थे, उनके आसपास कोई था नहीं और गोली लगने की वजह से ये नीचे गिर पड़े और उनके पास में कट्टा भी मिला है। जो फॉरेंसिक टीम है उसको तुरंत बताया गया, वो आके उसने अपनी कार्रवाई की है। जो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं वो उन्होंने किया है। उसके हैंड स्वैप भी लिए गए हैं जो सीज हैं उनके। तो वही आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन किया। रेल रोको प्रदर्शन के दौरान सभी मार्गों पर 6 घंटे के लिए रेल यातायात को रोका गया। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में किसानों ने ट्रेनें रोकी। बुलंदशहर में हरपाल गुट ने रेल रोको आंदोलन निरस्त कर दिया। तो वहीं पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया। रेलवे स्टेशनों पर फोर्स का भी कड़ा पहरा देखने को मिला। तो वहीं लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर देश भर में किसानों ने प्रदर्शन किया। तो वहीं आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में भी इसका असर देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय प्रशासन, पुलिस और जीआरपी मौके पर मौजूद रही। इस दौरान
किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एडीएम को ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। सर, रेल रोको आंदोलन है। अभी आपने सुना होगा खीरी लखीमपुर में बर्बरतापूर्वक गाड़ी चढ़ा करके किसानों की हत्या कर दी गई, जिसमें अजय मिश्रा जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके बेटे ने ऐसा घटना घटाया। बेटा तो गिरफ्तार हुआ, लेकिन मंत्री जी का पद अभी जो है बरकरार बना हुआ, अभी वो मंत्री बने हुए हैं और 120 का मुकदमा होते हुए भी मंत्री जी का न तो पद हटाया जा रहा है, न तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और इसके अलावा रिमांड पर उनके बेटे को लिया गया है, उसमें सारी सुख सुविधा हो रही है और उसका निष्पक्ष जांच नहीं हो रहा है। तो वहीं बहराइच में पुलिस प्रशासन ने किसानों की रेलवे ट्रैक जाम करने की योजना को विफल कर दिया। आक्रोशित किसान जुलूस निकालकर राजधानी लखनऊ बहराइच हाईवे तक पहुंच गए। तो वहीं रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे किसानों की पुलिस प्रशासन से झड़प भी हुई। किसानों ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन ने उनके घरों पर पुलिस का पहरा लगा दिया। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज सैकड़ों किसानों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष बहराइच से ओम प्रकाश वर्मा बोल रहा हूँ। ये प्रस्तावित कार्यक्रम आज हो रहा है। हमारे जो कृषि तीनों बिल हैं, काले कानून हैं, इनकी वापसी के लिए 11 महीने से जो गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पे धरना चल रहा है और जो लखीमपुर में जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपया नौकरी और जो है मंत्री के इस्तीफा और उनका जो है जेल होना चाहिए। ऐसी दशा में आज हम लोग ये राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसलिए हम लोग आज रेल जाम करने के लिए यहाँ स्टेशन पे आए हैं। तो वहीं सुल्तानपुर में लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर किए गए किसानों के रेल रोको आंदोलन को पुलिस प्रशासन ने विफल कर दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुल्तानपुर जंक्शन के मुख्य गेट पर आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन को रोक दिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में भेज दिया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों के विभिन्न संगठनों ने रेलवे स्टेशन तक जुलूस निकाला, जहां जवानों ने मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें रोका। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कहासुनी भी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कानपुर देहात से की। शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर कानपुर देहात पहुंचे और इस दौरान नेशनल हाईवे 27 पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। यात्रियों को कई घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं प्रसपा कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हाईवे के किनारे शिवपाल यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान बेरोजगार है, परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है। और लगातार हमारा 7 चरणों तक ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा चले और ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पूरे प्रदेश में चले और मैंने शुरू करी है इस जन्मभूमि से। तो वहीं दिल्ली सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित भूमि पूजन में आपको बता दें शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि तालिबान की घटना आज भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बनी हुई है। अगर एक गोली भी चलेगी तो आपको बता दें कि हमारे जवान 100 गोली चलाएंगे। तो वहीं अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के साथ अब काशी और मथुरा को लेकर मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। अगले मिशन के लिए राम जी के चरणों में हम कामना करते हैं कि काशी और मथुरा में भी इसी तरीके से निर्माण हो। तालिबान की घटना हुई है, खतरा पूरी दुनिया में बढ़ा है, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में खतरा बढ़ा है। एक गोली चलेगी 100 चलाएंगे। हमारे जवानों को 6 जवानों को और आम पब्लिक को शहीद किया था। अभी तक हमारे जवानों ने, अभी तक फौज ने, सीआरपी ने कम से कम 15 आतंकवादियों को ढेर किया।
ये उतनी देर तक गोली का जवाब गोली दिया जाएगा जब तक आतंकवादी हाथ खड़े पूरे नहीं करते, पाकिस्तान हाथ खड़ा नहीं करता। गोली का जवाब गोली। सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी से नवनियुक्त महिला सभा जिलाध्यक्ष के प्रथम आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और किसान नौजवान चौपाल लगाकर लोगों को भी जागरूक किया गया और बताया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार किसान नौजवान हितैषी है और 2022 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। बता दें कि नवनियुक्त महिला सभा जिलाध्यक्ष अनीता द्विवेदी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें हमारे वार्ड में लगभग 80% महिलाओं ने मुझे भरपूर सहयोग किया है। महिलाओं में हमारी लोकप्रियता बनी हुई है। समाजवादी की लोकप्रियता, आदरणीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता है। उसी लोकप्रियता के आधार पर हम 2022 में समाजवादी की सरकार बनाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का बात कहेंगे और जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो उन्होंने किया था उसमें हम आधी आबादी को उसका लाभ दिलाने का काम करेंगे और उससे लाभान्वित कराने का काम करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद का असर प्रदेश में भी दिखाई दिया। लखनऊ समेत प्रदेश के लगभग सभी पूर्वी व पश्चिमी जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और बारिश हुई। लखनऊ समेत 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही लखनऊ समेत कई शहरों में बारिश का दौर शुरू हो गया जो देर रात तक जारी रहा। तो वहीं रविवार को बहराइच में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। भारी बारिश के चलते सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मेला 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम गोहात में बरसात के कारण एक मकान ढह गया जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित निबही गांव में 3 युवकों ने बाइक चोरी का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों की नींद खुल गई। कई ग्रामीण मौके पर भी पहुंचे और इस दौरान 2 युवक वहां से फरार हो गए जबकि एक युवक को ग्रामीणों ने दबोच लिया। युवक के पास हथियार होने के कारण ग्रामीणों ने उससे बंदूक छीन ली और उसे पेड़ से बांध दिया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया। तो वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं हरैया थाना क्षेत्र लबदहिया गांव में एक मकान की कच्ची दीवार गिरने से छप्पर के नीचे सो रहे दंपत्ति दबकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दौड़कर मलबे में दबे दंपत्ति को बाहर निकाला, लेकिन तब तक पत्नी की मौत हो चुकी थी। पति को जिला अस्पताल बस्ती में भर्ती करा दिया गया है और आपको बता दें कि उनकी हालत अभी सामान्य है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।